हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल सतवीर सिंह टोडरपुर में एक बार फिर स्वागत है। मैं आपके लिए एक नया वीडियो भाग 5 कक्षा 10 प्रथम अध्याय से पुनः लेकर आया हूँ, जिसका टॉपिक है संक्षारण। देखिए यहाँ लिखा है धातु सतह प्लस वायु व नमी इज इक्वल टू जंग लगना। अर्थात किसी भी धातु को वायु और नमी के संपर्क में रखने पर उसका गलन होता है, जंग लगती है, तो उस क्रिया को संक्षारण नाम दिया जाता है। जैसे नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, लोहे पर जंग का लगना, अर्थात जो लोहे का अधिक लंबे समय तक रखने पर वायुमंडल में, वातावरण में नमी और ऑक्सीजन से क्रिया करके जंग में बदलने की क्रिया एक संक्षारण की क्रिया कहलाती है। दूसरे नंबर पर आता है विकृत गंधिता। देखिए विकृत गंधिता क्या होता है? भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होकर उसके रंग में, उसके गंध में, उसके स्वाद में अगर परिवर्तन हो जाता है तो उसे विकृत गंधिता का नाम दिया जाता है। अर्थात किसी भी वसायुक्त तेलीय पदार्थ के रंग, गंध, स्वाद में परिवर्तन का होना क्या कहलाएगा? विकृत गंधिता कहलाता है। इसके बाद जैसे ब्रेड और चिप्स का खराब होना, अर्थात ब्रेड को खुले वातावरण में रखने पर अधिक समय तक उस पर फंगस लग जाती है और उसके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। ऐसे ही जो खाने के लिए चिप्स, कुरकुरे लेकर आते हैं, उनकी पाउच को खोलकर आप रख दीजिए, कुछ समय के बाद उनके टेस्ट में, उनके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसा उसमें उपस्थित वसीय पदार्थों के ऑक्सीकरण के कारण हुआ है। और इस प्रकार की क्रिया या ऑक्सीकरण की क्रिया को रोकने के लिए, अर्थात उनके रंग, स्वाद में परिवर्तन को रोकने के लिए या विकृत गंधिता की क्रिया को रोकने के लिए इस प्रकार से जिन थैलियों में इनको रखा जाता है उनमें प्रति ऑक्सीकारक के रूप में नाइट्रोजन अक्रिय गैस प्रवाहित की जाती है, जिससे उनको खराब होने से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है अभिकारक और उत्पाद। देखिए हम पिछले 2-3 वीडियोज़ के अंदर पढ़ चुके, बार बार आ रहा था रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक उत्पाद, अभिकारक उत्पाद। तो यहाँ पर हम यही समझेंगे कि अभिकारक और उत्पाद होते क्या है। तो यहाँ पर मैंने एक साथ ही लिख दिया है दोनों का, कि क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और क्रिया के अंत में बनने वाले पदार्थ होते हैं, जिसका अर्थ हुआ कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद बनने से पहले जो पदार्थ उसमें भाग ले रहे हैं वो तो उसके अभिकारक कहलाएंगे, और जो पदार्थ क्रिया करके अंत में जिन पदार्थों में बदल जाएंगे तो प्राप्त होने वाले नए पदार्थ उसके उत्पाद कहलाएंगे। जैसे नीचे समीकरण लिखा हुआ है C+O2 इज इक्वल टू CO2। तो यहाँ पर देखिए कार्बन और ऑक्सीजन अर्थात C+O2 ये दोनों के दोनों अभिकारक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अभिकारक। इसके पश्चात इज इक्वल टू लिखा हुआ है CO2। तो देखिए ये जो CO2 है, ये CO2 यहाँ पर कहलाएगा उत्पाद। अब आपको ठीक से समझ में आ गया होगा कि इस अभिक्रिया से अभिकारक क्या होते हैं? जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो पदार्थ। और उत्पाद क्या होते हैं? अभिक्रिया के अंत में बनने वाले पदार्थ। तो C और O2 तो अभिकारक कहलाए और CO2 इसके उत्पाद कहलाए। इसके पश्चात नेक्स्ट टॉपिक है कंकाली समीकरण।
देखिए कंकाली समीकरण क्या होता है, अपन जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़कर आए हैं, समीकरण उनके पढ़कर के आए हैं, उनमें अभिकारक और उत्पाद, उनमें दोनों ही तरफ उपस्थित तत्व, परमाणु, अणु, आयन की संख्या अगर यदि बराबर नहीं होती है, असमान होती है, किसी भी एक ही तत्व की अगर मान लीजिए दोनों तरफ संख्या बराबर नहीं होती है, तो वो कंकाली समीकरण या असंतुलित समीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है नाइट्रोजन प्लस H2 हाइड्रोजन इज इक्वल टू अमोनिया गैस NH3। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, लेकिन अभिकारक के बाद जब उत्पाद बना नाइट्रोजन अमोनिया, तो अमोनिया में देखिए नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन 3 है। तो इस तरीके से दोनों तरफ अगर हम देखें तो एक तरफ तो नाइट्रोजन यानी कि अभिकारकों में तो नाइट्रोजन 2 और उत्पाद में नाइट्रोजन 1, इसका मतलब नाइट्रोजन के तत्वों की परमाणु की जो संख्या है वो दोनों तरफ बराबर नहीं है, इसलिए ये समीकरण एक ऐसा समीकरण कहलाएगा, कंकाली समीकरण कहलाएगा। ये इसके जस्ट आगे लिखा हुआ है संतुलित समीकरण। तो देखिए यहाँ पर संतुलित समीकरण का अर्थ है कि हमने जो कंकाली समीकरण पढ़ा है कि उसके अंदर दोनों तरफ उपस्थित तत्व, परमाणु, अणु, आयनों की संख्या बराबर नहीं है। अब उसका बिल्कुल विपरीत संतुलित समीकरण का अर्थ है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों में ही, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों में उपस्थित तत्व और उत्पाद में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों में ही तत्व, परमाणु जो हैं वो दोनों ही तरफ बाएं और दाएं अगर यदि बराबर हैं तो वो समीकरण संतुलित समीकरण कहलाता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है N2 + 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। तो नाइट्रोजन के अंदर यहाँ पर देखिए 2 हैं, हाइड्रोजन के यहाँ पर 6 हैं, और अमोनिया के अंदर यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 और हाइड्रोजन के 6 हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, मैं यहाँ इधर बताता हूँ कि यहाँ पर नाइट्रोजन के अभिकारक के अंदर 2 हैं, ऐसे ही हाइड्रोजन के यहाँ पर 6 हैं। अब अगर यदि इनके बराबर उत्पाद में देखें तुलना करके, तो देखिए उत्पाद में नाइट्रोजन के 2 हैं और हाइड्रोजन के 6 हैं। अब आप देखिए क्रिया से पहले और क्रिया के बाद में नाइट्रोजन 2 बराबर 2, और क्रिया से पहले क्रिया के बाद में भी हाइड्रोजन 6 बराबर 6। तो इसका मतलब ये जो समीकरण है ये कैसा समीकरण है, एक संतुलित समीकरण कहलाएगा। इसके पश्चात नीचे लिखा हुआ है कि अभिकारक और उत्पाद में उपस्थित परमाणु, अणु, आयन की संख्या का बराबर होना, अर्थात ये मैंने संतुलित समीकरण की परिभाषा को यहाँ पर लिखा है। इसके पश्चात लास्ट में लिखा है कि नोट लिख करके हिट एंड ट्रायल विधि। देखिए इस अध्याय का जो नया सिलेबस लागू हुआ है उसमें एक टॉपिक शेष रह रहा है, जो है संतुलित समीकरण जो हम पढ़ रहे हैं उसको अपन लिखेंगे। कोई भी अपने को अगर कंकाली समीकरण दे दिया जाता है तो उस कंकाली समीकरण को संतुलित समीकरण में कैसे कन्वर्ट करें या समीकरण को संतुलित करना सीखना। तो संतुलित समीकरण करने के लिए एक विधि दी गई और उस विधि का नाम रखा गया हिट एंड ट्रायल विधि। कौन सी विधि? हिट एंड ट्रायल विधि, जिसके बारे में अपन छठे भाग में इस अध्याय के चर्चा करेंगे, जो कि एक अंतिम टॉपिक होगा। और उसके पश्चात अपन इस पूरे अध्याय से अभ्यास प्रश्नों का एक वीडियो और बनाएंगे, क्लास लेंगे, जिससे कि हमें पता चले कि हमने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा